हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद यह निश्चित समझ गए होंगे कि सही में ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है। इसलिए मैंने इस चैनल में यूनिक नाम जोड़ा है। तो ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 4 नंबर तक के हिंदी वाक्य को आप पिछले क्लास में हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी यानी कि दोनों टाइप से बना लिए थे। अब देखिए 5 नंबर का हिंदी वाक्य, यह पटना है। मैंने आपको बता दिया था कि शुरू वाले को 1 नंबर में लेना है, लास्ट वाले को 2 नंबर में लेना है और बीच वाले को 3 नंबर में लेना है। तो देखिए, यह का इंग्लिश दिस पहला नंबर में, दूसरा नंबर में है का इंग्लिश इज, तीसरा नंबर में पटना का इंग्लिश पटना ही लिखा जाएगा, PATNA पटना, हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब देखिए, दिस इज पटना, यदि आपको बोला जाएगा इसका हिंदी करने के लिए तो ठीक इसी ट्रिक पे बनाया जाएगा। पहला वाला 1 नंबर, दूसरा लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। तो देखिए, दिस का हिंदी आपको हो गया यह, दूसरा वाला पटना का आपको हिंदी हो गया पटना, तीसरा वाला इज का आपको हिंदी हो गया है और यहाँ पे फुल स्टॉप, इसके बदले पूर्ण विराम। तो आपका हिंदी से जो आप इंग्लिश किए आपका ये भी सही हो गया और इंग्लिश से जो आप हिंदी किए आपका ये भी सही हो गया। यानी कि एक ट्रिक सिर्फ इतना ही है कि जो शुरू में है उसे पहला नंबर माना जाएगा, जो लास्ट में है उसे 2 नंबर माना जाएगा और जो बीच में है उसे 3 नंबर माना जाएगा। बस सिर्फ इतना ही ट्रिक को याद रखना है और इसी ट्रिक पे आपका हिंदी से इंग्लिश भी हो जाएगा और इंग्लिश से हिंदी भी हो जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर, वह आलम है। वह पहला नंबर, है दूसरा नंबर, आलम तीसरा नंबर। वह का इंग्लिश THAT, दैट मैंने आपको शुरू वाले वीडियो में ही लिखा दिया था। यह का दिस, वह का डैट और है का इज, इसीलिए वह का यहाँ पर डैट हो गया। दूसरा नंबर है का इज हो गया। तीसरा नंबर आलम का यहाँ पे ALAM आलम हो गया, हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब दैट इज आलम, यहाँ पे आपको बोला जाएगा इसे हिंदी में करने के लिए। तो बस कोई भी घबराने का बात नहीं है, इसी ट्रिक पे कर देना है। शुरू वाले को पहला नंबर, लास्ट वाले को दूसरा नंबर और बीच वाले को तीसरा नंबर। डैट का आपको हिंदी हो गया वह, उसके बाद लास्ट वाला आलम का आप हिंदी आसानी से लिख दिए आलम और बीच वाला इज का आप हिंदी आसानी से लिख दिए है। और आप समझ ही गए होंगे कि इंग्लिश में फुल स्टॉप के बदले हिंदी में पूर्ण विराम दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे देखिए ये भी सही हो गया और आपका यहाँ पे ये भी सही हो गया। यानी कि ट्रिक आपका रहा एक और उस एक ट्रिक पे आपको हिंदी से इंग्लिश भी बन गया और इंग्लिश से आपको हिंदी भी बन गया। कोई आपको घबराने का तरीका नहीं है, आप सिर्फ ये ट्रिक को याद रखिए, बस काम आपका तुरंत हो जाएगा। अब आप देखिए 7 नंबर का हिंदी वाक्य को, वह रतन है। वह का आपका डैट हो गया जो कि पहला नंबर में, दूसरा नंबर में है का आपका इज हो गया,
तीसरा नंबर में रतन, रतन का आपका रतन हो गया। अब डैट इज रतन, अब इसे आप हिंदी में कीजिए। पहला नंबर शुरू में, एक नंबर लास्ट में, दो नंबर बीच में, तीन नंबर डैट, डैट का हिंदी वह, दूसरा नंबर रतन, रतन को रतन ही लिखा जाएगा। तीसरा नंबर इज, इज का हिंदी है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम, ये भी सही हो गया। वह रतन है, इसका इंग्लिश डैट इज रतन सही है। और डैट इज रतन इसे हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, तो वह रतन है, ये भी सही है। 8 नंबर देखिए, वह राधा है, वह आपका जो कि शुरू में है, पहला नंबर है जो कि आपका लास्ट में है, दूसरा नंबर राधा जो कि बीच में है, तीसरा नंबर। अब आप सबको बैठा दीजिए। पहला नंबर वह का इंग्लिश डैट, दूसरा नंबर है का इंग्लिश इज, तीसरा नंबर राधा, राधा का इंग्लिश RADHA राधा, पूर्ण विराम फुल स्टॉप, डैट इज राधा। अब इसे आप हिंदी में कीजिए। शुरू वाला, पहला नंबर, लास्ट वाला, दूसरा नंबर, बीच वाला, तीसरा नंबर, डैट का हिंदी वह, राधा का हिंदी राधा, इज का हिंदी है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम। तो वह राधा है, इसका आपका, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट किए तो आपका क्या आया, डैट इज राधा, जो कि सही है। और डैट इज राधा इसे आप हिंदी में ट्रांसलेट किए तो क्या आया, वह राधा है, ये भी आपका सही है। बस सिर्फ एक ही ट्रिक को याद रखना है, शुरू वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर, और इसे भी आपका सही हो जाएगा दोनों। अब देखिए 9 नंबर का, वह सुनील है, वह पहला नंबर है, दूसरा नंबर सुनील, तीसरा नंबर। अब सिर्फ बैठा देना है। वह का इंग्लिश डैट है का इंग्लिश इज, सुनील, सुनील का इंग्लिश सुनील, पूर्ण विराम फुल स्टॉप। अब देखिए डैट इज सुनील, इसका आपको हिंदी में करना है। डैट, डैट का हिंदी वह, सुनील, सुनील का हिंदी सुनील, इज का हिंदी है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम। वह सुनील है, डैट इज सुनील सही है। डैट इज सुनील इसे आपको हिंदी में करना था, तो वह सुनील है, ये भी सही है। यानी कि ट्रिक 1 और काम 2। जैसे कि आपको कहा जाता था, जो कि एक क्या बोलते हैं उसको, मुहावरा है कि एक तीर और 2 निशाना, एक तरह से आप उसी टाइप का इसे समझिए। 10 नंबर, वह केरल है, वह 1 नंबर में होगा, है सबसे लास्ट, 2 नंबर में होगा बीच वाला केरल, 3 नंबर में होगा तो वह का इंग्लिश डैट, उसके बाद है का इंग्लिश इज, उसके बाद केरल, केरल को KERAL केरल लिखा जाएगा, पूर्ण विराम फुल स्टॉप। अब देखिए डैट इज केरल इसे आपको हिंदी में करना है, तो वही ट्रिक, पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। तो डैट, डैट का हिंदी वह, केरल, केरल का हिंदी केरल, तीसरा नंबर में इज का हिंदी है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम, वह केरल है, इसका आप इंग्लिश किए डैट इज केरल सही है। डैट इज केरल इसका आप हिंदी किए वह केरल है, ये भी सही है। तो आपका ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। और
आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि पहले दिन से जो आप 1 नंबर का जो हिंदी वाक्य था वो बनाना शुरू किए और अभी तक जो आप ये 10 नंबर का हिंदी वाक्य बनाए हैं, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य था। यानी कि हम आपको बता दिए थे शुरू वाले वीडियो में ही, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कि नहीं शब्द लगा हुआ नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि यह पटना है, नहीं शब्द लगा हुआ नहीं है। वह आलम है, नहीं शब्द लगा हुआ नहीं है। वह रतन है, नहीं शब्द लगा हुआ नहीं है। वह राधा है, नहीं शब्द लगा हुआ नहीं है। वह सुनील है, नहीं शब्द लगा हुआ नहीं है। वह केरल है, नहीं शब्द लगा हुआ नहीं है। अब इसके बाद वाले वीडियो में आपको निगेटिव सेंटेंस का वाक्य का हिंदी वाक्य जो है उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और उसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, जो कि आप कोई भी रूल को याद रखे बिना उस ट्रिक पे ही सेटिंग कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। तो मैं अब दोस्तों इतना तो मैं अब निश्चित समझ गया हूँ कि अब तक जो है ये तीनों वीडियो में आप जो देख लिए होंगे, आपको आसानी से अब समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा बनाने में इसे। तो ठीक है, अब मिलते हैं कल के वीडियो में जिसमें कि निगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। ओके।